मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे। वो रोज़ एक निश्चित समय पर पाली हिल स्थित वीडियो गेम की एक दुकान के बाहर खड़े हो जाते थे। उसी वक्त योगिता बाली अपनी फिएट कार से उस दुकान के सामने से गुजरा करती थी और ये रोज़ की बात थी। योगिता बाली उस वक्त एक स्थापित अदाकारा थी। वो पाली हिल इलाके में ही रहती थी। योगिता बाली ने शुरुआत में तो मिथुन चक्रवर्ती पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती रोज़ उसी जगह आकर खड़े होने लगे और वहाँ से गुज़रते वक्त योगिता बाली को घूरने लगते, तो योगिता बाली को वो बड़ा अजीब लगने लगा। वो सोचने लगी कि इस लड़के की शिकायत उन्हें पुलिस में करनी चाहिए। लेकिन एक दिन वो लड़का योगिता बाली को नहीं दिखा। उसने वहाँ खड़े होना बंद कर दिया। 3-4 साल गुजर गए। योगिता बाली को वो लड़का याद भी नहीं रहा। मगर एक दिन वो लड़का एक पार्टी में दोबारा योगिता बाली को मिला। उसे देखते ही योगिता बाली को याद आ गया कि ये वही लड़का है जो कुछ साल पहले पाली हिल की उस दुकान पर खड़ा होकर उन्हें बुरा करता था। योगिता बाली को पता चला कि इस लड़के का नाम मिथुन है और ये बहुत बेहतरीन एक्टर है। किसी ने योगिता बाली को भी उस पार्टी में मिथुन चक्रवर्ती से इंट्रोड्यूस करवाया। मिथुन ने जिस ढंग से उस दिन योगिता से बात की, वो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर तो ये अक्सर मिलने लगे और कुछ ही वक्त बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ फिल्मों में इन्होंने साथ काम भी किया। गुज़रते वक्त के साथ इन दोनों का रिश्ता और गहरा हुआ। अब ये सिर्फ दोस्त ना थे, बल्कि प्रेमी प्रेमिका बन चुके थे। एक दफ़ा मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए ऊटी गए। मिथुन को ऊटी बहुत पसंद आया। योगिता बाली को भी ऊटी अच्छा लगा था। मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता से कहा कि शादी के बाद हम अपना घर यहीं पर बनाएंगे। योगिता बाली को भी मिथुन का ऊटी में शिफ्ट होने का आइडिया पसंद आया। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली शादी करेंगे ही, तो योगिता बाली ने फिल्में साइन करना बंद कर दिया। वो जल्द से जल्द शादी करके फैमिली लाइफ में सेटल होना चाहती थी और ये योगिता का अपना ही फैसला था। मिथुन चक्रवर्ती ने उन पर फिल्में छोड़ने का कोई दबाव नहीं बनाया था। आखिरकार 21 जुलाई साल 1982 को मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने शादी कर ली। वो शादी मिथुन के फ्लैट पर हुई थी। यूँ तो वो एक रजिस्ट्री मैरिज थी, पर एक पंडित की मौजूदगी में बाकायदा फेरे भी हुए थे। मिथुन और योगिता बाली की शादी से शुरुआत में मिथुन के माता पिता बहुत खुश नहीं थे। उन्हें शक था कि पता नहीं योगिता बाली, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, वो अच्छी बहू बन पाएगी भी कि नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने योगिता बाली को अच्छी तरह से जान लिया, तो उनकी सारी दिक्कतें भी ख़त्म हो गईं। हालांकि योगिता बाली के लिए मिथुन संग शादी करना इतना भी आसान नहीं था। ये योगिता बाली की दूसरी शादी थी। साल 1976 में योगिता बाली ने किशोर कुमार से पहली शादी की थी, मगर 2 साल बाद ही किशोर दा से उनका तलाक हो गया था। तक मिथुन व योगिता बाली का अफेयर शुरू हुआ था, उस वक्त तक किशोर दा से उनका तलाक भी नहीं हुआ था। किशोर दा को जब पता चला था कि उनकी पत्नी योगिता बाली का मिथुन के साथ अफेयर चल रहा है, तो उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने मिथुन के लिए गाने से इनकार कर दिया, पर चूँकि मिथुन चक्रवर्ती उस वक्त तेज़ी से उभर रहे थे, तो उनके गीत गाने के लिए कोई तो गायक चाहिए ही था। तो ऐसे में इंडस्ट्री में तब संघर्ष कर मोहम्मद अजीज़, शब्बीर कुमार और सुदेश भोसले जैसे गायकों के लिए रास्ता खुला। उस दौर में बप्पी लहरी के संग भी मिथुन चक्रवर्ती का बढ़िया तालमेल बना। बप्पी लहरी ने उस दौर की मिथुन चक्रवर्ती की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों का म्यूज़िक दिया था और उन फिल्मों में गाने भी गाए थे। जहां मिथुन के लिए वो वक्त बहुत शानदार था, तो वहीं योगिता बाली के लिए उस वक्त कई मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। मिथुन संग उनकी शादी खतरे में आ चुकी थी। उस वक्त मिथुन के कई दूसरे एक्ट्रेसेस संग अफेयर की खबरों से मीडिया के गॉसिप कॉलम्स भरे जाने लगे। उसी वक्त ऐसी खबरें भी आईं कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था
कि मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी से ये कहकर शादी की कि वो जल्द ही योगिता बाली से तलाक लेकर अलग हो जाएंगे, जबकि उस वक्त तक योगिता बाली का एक बेटा भी था। श्रीदेवी संग मिथुन चक्रवर्ती की शादी की खबरों ने बहुत जोर पकड़ा था तब, मगर इनकी पुष्टि कभी नहीं हो सकी। उस दौरान एक इंटरव्यू में योगिता बाली ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो लोगों को बहुत अजीब लगी थी। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि योगिता बाली ने ऐसा कुछ भी कहा होगा। योगिता बाली ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मेरे पति कभी मुझे किसी और औरत के लिए धोखा नहीं देंगे। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत खुश हूँ, और मैं ये किसी दबाव में या मजबूरी में नहीं, अपने दिल से कह रही हूँ कि अगर मेरे पति श्रीदेवी या किसी भी दूसरी महिला से शादी करना चाहेंगे तो मैं उस शादी को स्वीकार करूँगी। उन्होंने आगे ये भी कहा, मुझे पता है इन बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं ये सब अपने पति और अपनी खुद की खुशी के लिए करना पसंद करूँगी। दूसरी औरतें तो ऐसा कहने में भी घबरा जाएंगी, मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनकी खुशी के लिए उन्हें दूसरी शादी करने दे सकती हूँ। अगर मैं उन्हें छोड़ दूँगी तो ये मेरा नुकसान होगा, उनका नहीं।